हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम अमनिंदर कौर है और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ क्लास 10th के मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक माइंड मैप। ये एक बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प वीडियो होने वाली है जिसमें हम पूरा ये चैप्टर जो है कवर करेंगे मात्र 10 मिनट के अंदर। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। बच्चे, ये चैप्टर जैसे बात करता है कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इसके अंदर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमें बताया जाता है बच्चे बार मैग्नेट के बारे में। बार मैग्नेट के अराउंड उसका फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है द रीजन अराउंड द मैग्नेट और द करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसमें कोई मैग्नेटिक मटेरियल क्या एक्सपीरियंस करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। उसके बाद बच्चे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स क्लोज्ड लूप्स। ये क्या बनाती हैं बच्चे? क्लोज्ड लूप्स बनाती हैं। अगर मैं नॉर्थ पोल की बात करती हूं तो बच्चे नॉर्थ पोल से ये फील्ड लाइंस जनरेट होती हैं और साउथ पोल में जाती हैं आउटसाइड द मैग्नेट, और इनसाइड द मैग्नेट दे आर डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो ये क्या बनाती हैं? क्लोज्ड लूप बनाती हैं। अगर बात करते हैं इनकी स्ट्रेंथ की तो बच्चे जहां पर फील्ड लाइंस पास पास होंगी वहां पर फील्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्गर। और जहां पर फील्ड लाइंस के बीच की स्पेसिंग बढ़ जाएगी वहां पर फील्ड क्या हो जाएगा बच्चे? वीकर। तो मोर क्राउडेड मींस मोर स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे मिलती है? बाय ड्रॉइंग द टेंजेंट ऑन दीज फील्ड लाइंस। ठीक है, अगर हम एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वहां पर हमें क्या मिल जाएगी? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, और एक और चीज इसमें आप याद रख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करते। ठीक है, क्यों नहीं कट करते? बिकॉज अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट करेंगे बच्चे तो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शंस आ जाएंगी, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक कंपास जो है वो दो डायरेक्शन में पॉइंट नहीं कर सकती। ठीक है, इसके बाद हम ये पढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर कि फील्ड जो है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो सिर्फ एक मैग्नेट के अराउंड नहीं होता, एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर एक कंडक्टर के थ्रू करंट को बढ़ा दिया जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। लेकिन अगर आप एक कंडक्टर से दूर कोई पॉइंट ले रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड वहां पर क्या होगा? वीकर। एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में होती हैं, और ये हमें किससे पता चलता है? राइट हैंड थंब रूल से, विच गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। राइट हैंड थंब रूल के मुताबिक अगर आप अपने आप को इमेजिन करें दैट यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड with your thumb pointing in the direction of the current, then the direction in which your finger curls gives you the direction of magnetic field. ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें कैसे मिल रही हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो अगर आप बात करोगे कि आप स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के पास हो तो ये फील्ड लाइंस क्या होंगी बच्चे? पास पास होंगी, और जैसे जैसे आप कंडक्टर से दूर जाओगे इनके बीच की स्पेसिंग बढ़ती जाएगी, यानी कि फील्ड क्या हो रहा है? वीक हो रहा है। बच्चे सेम वी कैन डू फॉर सर्कुलर करंट कैरिंग लूप ऑल्सो। एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के अंदर क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार का दिखता है। अब अगर आप सोचें कि इस सर्कुलर करंट कैरिंग लूप में एक लूप की जगह बहुत सारी लूप्स हैं, तो बच्चे वो सारी की सारी लूप्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर की तरफ बनाएंगी। ठीक है, अगर करंट जो है यहाँ पर क्लॉकवाइज जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इनटू द प्लेन। ठीक है, द सेम यू कैन गेट फ्रॉम यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल एज वेल। तो जितनी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगी उतना ज्यादा इसका फील्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। फिर इस चैप्टर में बच्चे हम लोगों ने बात करी सोलेनॉइड के बारे में। सोलेनॉइड होता है कॉपर की बहुत क्लोज, आपने वाउंड्स बहुत क्लोज टर्न्स बना रखी हैं। जब आप इस सोलेनॉइड में से करंट को पास कराओगे तो बच्चे एक साइड पर ये नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा और दूसरी साइड साउथ पोल, तो इट विल स्टार्ट बिहेविंग एज अ बार मैग्नेट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि सोलेनॉइड जो है वो किसकी तरह मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है? एक बार मैग्नेट की तरह। कब करेगा? जब आप उसके थ्रू करंट पास करवाओगे। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर ये क्वेश्चन आता है कि एक लॉन्ग सोलेनॉइड का, बच्चे लॉन्ग सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिख रही हैं आपको वो स्ट्रेट लाइंस दिख रही हैं। ठीक है, तो वो फील्ड कैसा होता है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म फील्ड को दर्शाया जाता है बच्चे पैरेलल स्ट्रेट लाइन से। ये सेम डायरेक्शन में है और क्योंकि स्पेसिंग बिटवीन द लाइंस इज
इक्वल, तो ये कैसा फील्ड है, यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में बच्चे आप देख सकते हो कि लाइंस पैरेलल तो यहाँ पे भी हैं, बट उनके स्पीच की स्पेसिंग वेरी कर रही है, और आपको पता है स्पेसिंग यानी कि क्राउडनेस ऑफ लाइंस विल इंक्रीज। अगर हम देखें कि क्राउडनेस अगर बढ़ चुकी है लाइंस के बीच की तो फील्ड स्ट्रांग हो चुका है, और क्राउडनेस अगर कम है यानी कि लाइंस दूर दूर हैं तो फील्ड वीकर है, ठीक है। और ये कर्व्ड सी लाइन भी क्या बता रही है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। बात करते हैं कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। बच्चे ये फोर्स मैक्सिमम कब होगा, जब कंडक्टर आपका परपेंडिकुलर प्लेस होगा, यानी कि इस तरीके से होगा। अब वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसकी डायरेक्शन हमें कौन देगा बच्चे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक यू नीड टू स्ट्रेच योर थंब, इंडेक्स फिंगर एंड द सेकंड फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर सच दैट आपका इंडेक्स फिंगर पॉइंट करता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, सेकंड फिंगर पॉइंट करता है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द डायरेक्शन इन विच योर थंब इज पॉइंटिंग विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब बच्चे जरूरी नहीं है कि हमें करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए इसे लगाएं, ये हम किसी चार्ज पार्टिकल के लिए भी लगा सकते हैं, तो उस पे भी आप क्वेश्चन जो है एग्जाम में एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन होगा मूव कर रहा मैग्नेटिक फील्ड से तो करंट आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में लोगे, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज कन्वेंशनली अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और अगर पॉजिटिव चार्ज दे रखा होगा तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जा रहा है आप उसी डायरेक्शन में करंट को एज्यूम करेंगे। बात समझ आई। इसके अलावा बच्चे इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा डोमेस्टिक सर्किट्स के बारे में, जी हाँ, कि किस प्रकार से हमारे घर में जो है सारे के सारे अप्लायंसेस कनेक्टेड होते हैं। तो बच्चे हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो दो वायर्स के थ्रू आती है, लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर। लाइव वायर जो होती है वो हाई पोटेंशियल पर होती है विच इज एट 220 वोल्ट, और न्यूट्रल वायर जो होती है वो जीरो पोटेंशियल पर होती है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू वायर्स इज 220 वोल्ट। अच्छा, देयर इज अनदर वायर विच इज अ ग्रीन कलर इंसुलेशन जिसको अर्थ वायर बोलते हैं। जो भी हमारे मेटेलिक अप्लायंसेस होते हैं, जैसे आपने पावर सॉकेट्स में देखा होगा वो 3 पिन प्लग्स होते हैं ना, तो वो जो थर्ड वाली पिन होती है दैट इज फॉर, जो ऊपर वाली पिन होती है लॉन्गर वन, वो अर्थ वायर के लिए होती है, ताकि मेटेलिक डिवाइसेस के अंदर अगर कभी किसी कारणवश करंट उसने कैच कर लिया तो वो कहां पर फ्लो हो जाएगा बच्चे, टू दी अर्थ। जिसके अंदर क्या होता है, घर जब बन रहा होता है तो उसके कंस्ट्रक्शन के दौरान अर्थ में जैसे नींव रखते हैं ना, उसके अंदर क्या डालते हैं, एक कंडक्टर डालते हैं, सारे के सारे जो अर्थ के कनेक्शन होते हैं वो उसी कंडक्टर को दे दिए जाते हैं। सो दिस इज हाउ द इलेक्ट्रिक जो भी उसके अंदर करंट आएगा दैट विल फ्लो थ्रू द अर्थ वायर टू द अर्थ, ठीक है। अच्छा, अब हमारी प्रॉब्लम्स किस तरीके की होती हैं हाउस होल्ड, अगर इलेक्ट्रिक सर्किट्स की बात करूं तो सबसे पहले सारे पैरेलल कनेक्शन में होते हैं। पैरेलल कनेक्शन देने का अर्थ क्या होता है कि सारे के सारे अप्लायंसेस को वोल्टेज सेम मिल रही है, ठीक है। सो ऑल दी अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। कारण कि अगर कोई एक अप्लायंस काम नहीं भी कर रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके घर के अंदर एक कमरे में ट्यूबलाइट जो है वो चलनी बंद हुई तो अचानक से फैन भी बंद हो जाएगा, ठीक है, जो कि सीरीज के केस में होता है। अगर अप्लायंसेस सीरीज में लगा देंगे तो बच्चे एक अगर काम नहीं कर रहा तो कुछ काम नहीं करेगा। अच्छा, जो प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं दैट इज शॉर्ट सर्किटिंग एंड ओवरलोडिंग। शॉर्ट सर्किटिंग होता है जब एक्सीडेंटली आपका लाइव और न्यूट्रल वायर एक दूसरे से कांटेक्ट में आ जाता है, एकदम से एब्रप्टली बहुत ज्यादा लार्ज करंट फ्लो करता है सर्किट में, एंड दैट इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किटिंग। ओवरलोडिंग होता है बच्चे जब आप एक पर्टिकुलर, मान लीजिए आपने एक प्लग के साथ एक्सटेंशन कनेक्ट की, फिर उस एक्सटेंशन में आपने 4-5 डिवाइसेस लगा दी, तो बच्चे उस एक्सटेंशन के थ्रू जो करंट आ रहा है वो आ तो एक कॉर्ड से रहा है, ठीक है, और आपको पता है जितनी ज्यादा आप अप्लायंसेस उसके ऊपर यूज करेंगे उतनी ज्यादा वायर की क्या होगी, ओवरहीटिंग, जिसकी वजह से उसकी इंसुलेशन हट सकती है। अगर वायर्स की इंसुलेशन हटेगी तो वायर्स आपस में कांटेक्ट में आ जाएंगी और फिर क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किटिंग। तो ऐसी चीजों से वायर्स को, अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं बच्चे, हम फ्यूज। तो फ्यूज क्या है, एक प्रोटेक्शन डिवाइस है, एक प्रोटेक्टिंग डिवाइस है जो कि क्या करेगी, मान लीजिए आपने कोई अप्लायंस था, उसकी जो पावर रेटिंग थी उसके मुताबिक उसमें से 10 एम्पियर से अगर ज्यादा का करंट फ्लो करेगा तो वो खराब हो जाएगा। तो बच्चे आपने उसको किसके साथ कनेक्ट कर दिया, एक फ्यूज वायर के साथ, जिसकी अपने जो रेटिंग थी वो क्या डाल दी, 10 एम्पियर, ठीक है। अगर 10 एम्पियर से ज्यादा का करंट उस फ्यूज वायर में से जाएगा बिकॉज इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट एंड वेरी हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस मतलब उसमें हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगी, ठीक है, तो वो हाई रेजिस्टेंस ज्यादा हीट प्रोड्यूस करके बिकॉज उसका मेल्टिंग पॉइंट लो है उसको मेल्ट कर देगी। तो कनेक्शन ब्रेक हो गया, कब, जब 10 एम्पियर से ज्यादा का करंट था,
ठीक है। तो इस तरीके से जो फ्यूज वायर है वो आपकी अप्लायंसेस को, वो आपकी इलेक्ट्रिक सर्किट को जो है आपको ज्यादा बड़े नुकसान से बचा लेती है, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर डिस्कशन ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आई होप मेरे प्यारे बच्चों कि आपको ये बहुत ज्यादा वीडियो पसंद आएगा। अगर आप इस वीडियो का एक लॉन्गर वर्जन देखना चाहते हैं जिसमें मैंने कंप्लीटली ये चैप्टर में एक एक चीज डिटेल में बताई गई है, आई एम गोइंग टू पिन दैट वीडियो हियर, यू गाइस कैन गो एंड वॉच इट, एंड all the very best for your exam.